नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। संभल के सीओ कुलदीप कुमार का एक बयान तेजी से वायरल हो गया। कुलदीप कुमार पीस कमेटी की बैठक ले रहे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों से कुलदीप कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जुमे की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी जाए। अगर मस्जिद में संख्या बल पूरा हो जाता है तो फिर कोई भी व्यक्ति सड़क पर या किसी चबूतरे पर नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 मिनट हम रुकेंगे और दूसरे मिनट जेल भेजने का काम करेंगे। वहीं सीओ कुलदीप कुमार ने यह भी कहा था कि अगर कोई ईरान को लेकर, जो ईरान में जंग चल रही उसको लेकर यहां छाती पीटेगा, यहां रील बनाएगा तो उसकी रेल बना दी जाएगी। अगर किसी को इतना ही शौक है ईरान इजराइल के झगड़े में अपनी टंगड़ी घुसेड़ने का, तो फिर जो ईरान से जहाज आ रहा है भारतीयों को लेकर, उस जहाज में बैठें और ईरान जाकर वहां युद्ध लड़ें और फिर वापस आ जाएं। यह बयान जब कुलदीप कुमार ने दिया तो फिर यह बयान वायरल हो गया। वायरल होने के बाद अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सीओ कुलदीप कुमार ने यह भी कहा था कि यहां अगर कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है, कोई ऐसी स्थिति पैदा करता है जो प्यार और सौहार्द के त्योहार में विघ्न डाले, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ कुलदीप कुमार ने कहा था कि ईद हो, होली हो, ये सब भाईचारे के त्योहार हैं, तो भाईचारे के रूप में इसे मनाया जाना चाहिए। ईरान में कुछ हो रहा है तो उसके वजह से यहां कोई छाती ना पीटे, कोई रीलबाजी के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई रीलबाजी के चक्कर में पड़ेगा तो उसकी रेल बनाई जाएगी। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप अपने घरों में पढ़ें। मस्जिद में जब संख्या पूरी हो जाए तो फिर सड़कों पर ना पढ़ें, किसी तरह का व्यवधान ना पैदा करें। और ये जो वीडियो था, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। अब इस वीडियो को लेकर, सीओ कुलदीप कुमार के बयान को लेकर, एएसपी के प्रमुख, भीम आर्मी के चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण का भी बयान सामने आया है। दरअसल सीओ कुलदीप कुमार के बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने आपत्ति दर्ज करवाई है। चंद्रशेखर आजाद को दिक्कत हो गई है इस बयान से और चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सीओ कुलदीप कुमार ने एक क्या बयान दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बाकी धर्मों के धार्मिक उत्सव सड़क पर हो जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक पैर बाहर रख दिया मस्जिद से तो देख लेना खैर नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ हुआ तो यहां सरकार द्वारा संरक्षित गुंडों से हाय तौबा नंगा नाच करवाते हैं, तब कुछ नहीं। लेकिन ईरान में कुछ हुआ तो यहां हाय तौबा नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़े किए कि बांग्लादेश में कुछ होता है तब यहां प्रदर्शन होते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, पुलिस को, लेकिन अगर ईरान की वजह से यहां कुछ लोग प्रदर्शन करते हैं तब दिक्कत है। अब आपको बताएं कि बांग्लादेश में जब कुछ हुआ तो हुआ क्या, जिसकी वजह से यहां हिंदूवादी संगठनों ने और तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक दलित हिंदू युवक जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। उसके परिवार में एक बेटी थी छोटी, एक उसकी धर्मपत्नी, उसकी मां, क्या बीती होगी उनके परिवार पर। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहां क्यों प्रदर्शन करते हैं, क्यों दिक्कत उनको होती है। ईरान में कुछ होता है तो यहां प्रदर्शन नहीं करने देते हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश का जो दलित है वो चंद्रशेखर आजाद को वोट नहीं डाल सकता है, वो इंडिया आके वोट नहीं डाल सकता है, तो क्या उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। ईरान और इजराइल में जो हो रहा है वो दो देशों के बीच का तनाव है, दो देशों के बीच का युद्ध है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ वो कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक दलित हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या की थी, निर्मम हत्या की थी। और इसको लेकर, दीपू चंद्र दास की हत्या को लेकर भारत में प्रदर्शन हुआ था और सवाल ये खड़े किए गए थे कि बांग्लादेश में क्या हिंदू असुरक्षित है, उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। एक दलित हिंदू के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। अब इन दो चीजों को
चंद्रशेखर आजाद ने इन दो चीजों को, जो दो घटनाएं हैं, चाहे वो ईरान वाली हो चाहे वो बांग्लादेश वाली, इन दो घटनाओं को बराबरी पर रखने की कोशिश की है। आपको बताएं कि ईरान में जो हुआ, अली खामनेई को जिस तरह से इजराइल और अमेरिका के हमले मारा गया, उसके बाद यहां प्रदर्शन हुआ था, यहां एक समुदाय ने प्रदर्शन किया और इसको लेकर ही सीओ कुलदीप कुमार ने कहा था कि इस तरह का प्रदर्शन ना करें। ईरान में जो हो रहा है वो ईरान और इजराइल के बीच की जंग है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो आप वहां जाके ईरान की तरफ से लड़िए और लड़ के फिर वापस आ जाइए। लेकिन बांग्लादेश में जो घटना हुई थी वो कट्टरपंथ का सबूत था, वो कट्टरपंथ की तस्वीर थी, वो कट्टरपंथ की मिसाल थी, जिसको लेकर यहां प्रदर्शन हुआ था कि वहां हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी बांग्लादेश सरकार ले। खैर, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर तमाम तरह के सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ऐसे तो कई मामले उठाते हैं, तमाम चीजें उठाते रहते हैं, लेकिन जब दिल्ली के उत्तम नगर में एक दलित हिंदू युवक की हत्या कर दी जाती है दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, तब चंद्रशेखर आजाद वहां उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते हैं। तो लोग सवाल खड़े करते हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद दूसरा पक्ष देख कर जाते हैं? दूसरा पक्ष कौन है? अगर कोई दूसरी जाति का है तब वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन खास समुदाय का है तब वहां नहीं जाते हैं। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। खुरपेश एक ट्विटर पेज है, उसने लिखा, संभल सीओ ईरान के लिए प्रदर्शन पर क्या कह रहे हैं? इस पर इन भाई साहब की नजर है, चंद्रशेखर आजाद की नजर है। लेकिन बिहार के सारण में एक लड़की का 5 पासवान समाज के लड़कों ने रेप करके कुएं में फेंक दिया, उस पर इनके मुंह में दही जम जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से सवाल खड़े किए हैं। भगवा स्क्वाड नाम का एक ट्विटर पेज है, वो लिखता है, इतना रिपोस्ट करो कि मामला सभी हिंदू दलितों तक पहुंचे ताकि उन्हें रावण का सत्य पता चले। हिंदू भाई तरुण खटीक की निर्मम हत्या हुई, उन पर इसने कोई वीडियो नहीं बनाया। ईरान के मुसलमानों के लिए तो इस पर टाइम है, पर भारत के दलितों के लिए समय नहीं, क्योंकि सामने वाला पक्ष मुसलमान है। ये भीम आर्मी चीफ आदमी केवल अपनी वोट बैंक के लिए दलितों का यूज कर रहा है, पर अब सनातनी दलित भी इसकी चाल को समझ चुका है कि इसके लिए दलितों से ज्यादा मुसलमान प्रिय हैं। हिंदू रिट्वीट करो, लिखो बाइकॉट भीम आर्मी, अगर नहीं लिख सकते तो ट्विटर चलाना छोड़ दो। इस तरह के तमाम ट्वीट्स हैं। तो लोग चंद्रशेखर आजाद का जो बयान है उसको लेकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हुआ उस पर चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए, और ईरान के लिए वो बोल रहे हैं सीओ कुलदीप कुमार का बयान उनको नागवार गुजर रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने जो बांग्लादेश वाली बात की कि बांग्लादेश के लिए कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनको संरक्षण देती है, वो सरकार संरक्षित गुंडे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो कट्टरपंथ की तस्वीर थी, वहां दलित हिंदू की पीट पीट कर हत्या की गई, और ईरान में जो हो रहा है वो दो देशों का युद्ध है। खैर, राजनीति सीओ कुलदीप कुमार के बयान पर शुरू हो गई है और इसी में वार पलटवार का दौर बयानों से चल रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।